आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी हम 6 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि हमें कोई भी एक नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है, देन वी हैव टू प्रूव कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो भी हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, ये प्रूव करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें गिवन क्या है, पहली बात तो ए हमें सिमेट्रिक गिवन है ना, तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के इक्वल होगा। दूसरी बात उसने नॉन सिंगुलर बोला तो उसके डिटर्मिनेंट का भी यूज कर सकते हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जो एडजॉइंट है ना, हमें क्योंकि एडजॉइंट को सिमेट्रिक दिखाना है तो वी हैव टू प्रूव कि एडजॉइंट सिमेट्रिक है। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का जब ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो हमको इसको इससे रिलेट करके दिखाना है, कैसे ना कैसे करके। तो एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी लो, सपोज 3x3 की ली, तो ए मैट्रिक्स ली मैंने, A11 12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है, ये लिया। देखो इसका एडजॉइंट हमें पता है कि क्या होता है। बेसिकली एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इसके सारे कोफैक्टर्स निकालो और उसका ट्रांसपोज कर दो, है ना। तो वो आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड देन A31 A32 और A33। ये होता है एडजॉइंट, क्योंकि मैंने इसके सारे कोफैक्टर्स लिखे और उनका ट्रांसपोज कर दिया। बट अगर आप ए का ट्रांसपोज लो, आप एक बार क्या करो, ए का ट्रांसपोज करो, तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, A11 12 13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आएगी मैट्रिक्स। अगर आप अब इसका एडजॉइंट निकालो, एक बार निकाल के देखो क्या आएगा। आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे और उसका ट्रांसपोज करोगे। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, A11, है ना। इसका क्या आएगा, जैसे A21 A31, सिमिलरली A12 A13 A22 A23 एंड A32 A33, ये आएगा। बट इसका ट्रांसपोज करना है तो हमें मिलेगा A11 21 31 A12 22 32 एंड A13 23 33, ये आएगा। तो ये आया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का, और ये है एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें और इसमें आपको क्या रिलेशन लगा कि जो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है दिस इज इक्वल टू किसके, एडजॉइंट ऑफ, नहीं कुछ तो गलती किया हमने, रुको, हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये इसके इक्वल नहीं है, इसमें से अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 1 है और यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 3 1 है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे ये वाला मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर एक रिजल्ट लिखती हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल आता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। इस पूरे का ट्रांसपोज करो या फिर पहले ट्रांसपोज करके फिर एडजॉइंट निकालो, तो आंसर हमारा सेम आता है। ये मैंने अभी आपको 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स लोगे उससे कर सकते हो, बट इन जनरल आप कोई भी मैट्रिक्स लो सबके लिए होल्ड करेगा।
तो अभी हम ये जनरलाइज वे में लिखते हैं. सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल मैट्रिसेस. ये अभी जो मैंने रिजल्ट लिखा है. तो देखो, तो ये हमारी है मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ ए और इसका ट्रांसपोज. अभी आपको पता है कि इसका मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, सपोज आपने इसका एलिमेंट लिया ए आई जे, तो मैं यहां पे लिख देती हूं ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए आई, नो क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज. अब क्योंकि इसके ट्रांसपोज का है तो इसका मतलब अगर मैं ये ट्रांसपोज हटाना चाहती हूँ तो आई की जगह जे और जे की जगह आई आ जाएगा. तो ए जे आई एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. पता है ना आपको कि ट्रांसपोज में क्या करते हो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, ये चीज. अब यहां से देखो ये क्या है, ए जे आई एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए का ये वाला एलिमेंट है ना. अभी अगर मैं निकालू ए का ट्रांसपोज, तो देखो अगर आपके पास है रुको एक मिनट. सो दिस इज इक्वल टू हाँ ये तो ठीक है. चलो नेक्स्ट करते हैं. अब देखो तो ये अगर मेरा ए जे आई एलिमेंट है ऑफ दिस वन, तो इसका मतलब ये कोफैक्टर होगा, क्योंकि एडजॉइंट में तो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स ना. तो ये हमारा क्या होना चाहिए, कोफैक्टर. दिस इज कोफैक्टर. अब जो ये ए जे आई कोफैक्टर आया है, ये कौन से एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, तो ए जे आई ये जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, ए का, है ना. यही तो मतलब है कि अगर ए जे आई पोजिशन है एडजॉइंट ऑफ ए की, तो यहाँ पर ए जे आई एलिमेंट किसका होगा, ए का. अब जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ए आई जे किसका एलिमेंट होगा, ए ट्रांसपोज का. और सिमिलरली जब आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालोगे तो कौन सा कोफैक्टर आएगा यहाँ से, ए आई जे कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. यही तो होता है. तो यहां से हम देखो वही लेके चले थे कि ए आई जे कोफैक्टर ही होना चाहिए इसका, एंड दिस इज इक्वल टू ए आई जे कोफैक्टर ऑफ इसका. तो हमारा सेम कोफैक्टर आ रहा है. और जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से भी बताया तो भी वो इक्वली होता है. ठीक है, ये लिखने का वे है. तो यहाँ से मेरी ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल आ गई. तो बेसिकली ये हमारी इन जनरल ट्रू है. ये मैंने क्यों निकाली, क्योंकि अब जो हमारे दोनों पार्ट्स है ना वो सोल्व हो जाएंगे. तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अगर आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अब तक मैंने इसका यूज नहीं किया कहीं पर भी, अगर आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक होना चाहिए. तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास ये जो इक्वेशन है ये सबके लिए सेटिस्फाई होगी. ठीक है, एक मिनट. तो फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है अभी, लेकिन ये इन जनरल ट्रू है. तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी केसेस. नाउ अभी हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि ए मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूव करना है कि ये भी हमारी सिमेट्रिक होगी, है ना. तो मुझे ये प्रूव करना है बेसिकली. तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमने अभी अभी प्रूव किया फॉर ऑल मैट्रिसेस. बट ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल है ना, क्योंकि ये चीज हमें गिवन है. तो यहाँ से प्रूव हो गया कि इसका मैंने ट्रांसपोज किया वही मैट्रिक्स आ गई. इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मेरी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या गिवन है
कि ए आपको स्क्यू सिमेट्रिक दे दी अब की बार, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल। देन हमें क्या प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए भी या तो सिमेट्रिक हो सकती है स्क्यू सिमेट्रिक, डिपेंड ऑन कि उसका ऑर्डर क्या है। चलो तो अभी वही इक्वालिटी लिखते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इसका पहले ट्रांसपोज, है ना, ये वाली इक्वालिटी है अपने पास। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चेक करना है कि सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तो हम ये लेके चलते हैं इफ ओके तो ये इक्वल किसके आएगा, एडजॉइंट ऑफ माइनस ए के, है ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, ये आ गया। अब उसके बाद देखो जब भी आपको माइनस कॉमन लेना हो तो आप हमेशा ही क्या करोगे, कॉमन ले लो, दिस इज इक्वल टू आप हर एक रो से बाहर निकालोगे तो -1 की पावर n आएगा और ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर। और जब आपकी n की वैल्यू ओड होगी तो -1 आ जाएगा, और जब n की वैल्यू इवन होगी तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ से इतना तो पता लग गया कि जब n की वैल्यू इवन है तो ट्रांसपोज उसके इक्वल आ रहा है, बट जब n आपका ओड है तो फिर उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो 7th का हमारा देखो फर्स्ट पार्ट है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें वही करना है कि इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एडिशन में लिख के दिखाना है। तो बहुत बेसिक है, आपको सिर्फ क्या करना है, हमेशा बस ये याद रखना है कि कैसे कैसे हम निकालते थे। तो जब भी आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में निकालना हो तो आप ए को हमेशा ही ऐसे करोगे, हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये करना है आपको। तो आपको बस ट्रांसपोज की नीड है और एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक आएगी और ये जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो माई ए ट्रांसपोज इज 1 3 5 -6 8 3 एंड देन -4 6 5। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, है ना। तो माई हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, हाफ ऑफ, ऐड कर देते हैं तो 1 और 1 2, देन कितना आएगा, -3, देन 1 एंड रुको क्या चल रहा है, हाँ ठीक है। तो अगेन -3 एंड देन 16, देन 9 1 9 10, ये आएगा। सो इसको 2 से डिवाइड भी कर दो आप, नहीं तो ऐसे भी चलेगा बट कर सकते हो। तो 1 -3/2 1/2 -3/2 8 9/2 1/2 9/2 और 5। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका ट्रांसपोज करोगे यही मैट्रिक्स आएगी, है ना, जो एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ है, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो आ गया। सिमिलरली हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, तो 1 - 1 0 हो गया, एंड देन 3 -6 -6 तो ये हो जाएगा 9, देन 5 माइनस और माइनस तो 9 हो जाएगा ये भी, देन -6 -3 -9 दिस इज 0, देन 3 -6 -3 एंड माइनस का 9, ये हो जाएगा 6 -3 तो 3 एंड दिस इज 0, ठीक है। 2 से डिवाइड कर सकते हो, इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, तो 0 9/2 9/2 एंड देन माइनस ऑफ 9/2 0 -3/2
and minus 9/2, then 3/2, and this is 0. यही मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के दिखा दिया। आपको अगर वेरीफाई भी करना है कि आपका आंसर ठीक आया है गलत आया, एक बार इनको ऐड करके देखो, आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो हम एक बार इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, देखो ऐड करोगे तो 1 + 0 1, -3 और प्लस का 9 तो आएगा 6/2 3, एंड देन 9 + 1 10, 10/2 5। नेक्स्ट -3 -9 तो माइनस के 12, तो -12/6 नहीं 2 6 माइनस के, देन 8, देन ये आएगा हमारा 6 तो 3, और ये मेरा आएगा माइनस का 8 तो माइनस के 4, एंड देन दिस इज प्लस के 6 एंड दिस इज 5। देखो एक बार सही मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक थी। सिमिलरली एक सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का ही, उसमें 4x4 ऑर्डर की है, ठीक है, ये 3x3 की थी। तो सेम ही करना है, ट्रांसपोज निकालेंगे, एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, वीडियो वैसे ही लंबी हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट आप करना। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये। तो देखो पहले 8th क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहा इसने कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये मैंने ना जब भी करवाया था आपको, सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, जब मैंने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन करवाई थी, तो वो वाली वीडियो देखना, एक बार ऊपर आइकन बटन पर टच करो और वहां से सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी कि हर्मिशियन के डायगोनल कैसे होते हैं, स्क्यू हर्मिशियन के डायगोनल कैसे होते हैं, सिमेट्रिक का कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल कैसे होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर केस है कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही 0 होंगे। तो देखो जब भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आती है, इसका मतलब A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -A की। तो दैट मीन्स कोई भी आप अगर I और jth एलिमेंट लोगे, I, J, तो ये किसके इक्वल होगा, -AJI, क्योंकि जब आप ट्रांसपोज करते हो तो आपको माइनस भी करना पड़ता है, तभी वो सेम एलिमेंट आता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, है ना। बट उसने क्योंकि डायगोनल एलिमेंट की बात की है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल I एंड J। जब डायगोनल एलिमेंट्स बोल रहा है तो I और J सेम होंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, A11 1 2 2 3 3 दिस थिंग्स। तो फॉर डायगोनल हम क्या करेंगे, I = J रख देंगे। तो ये क्या बनेगा, AII शुड इक्वल टू माइनस ऑफ AII। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस माइनस को हम इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2 of AII = 0। तो यहाँ से मेरा क्या आया, AII हमारा 0 होना चाहिए फॉर एवरी I। तो यहाँ से मुझे पता चला कि हर एक डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो छोटा सा प्रूफ था। नेक्स्ट देखो 9th। तो 9th में क्या कहा है उसने कि अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है, अब की बार मैंने दी है सिमेट्रिक, और उसने कहा है कि उसकी कितनी भी पावर कर लो, इंटीग्रल पावर करो, मतलब कि 1 2 3 4 कुछ भी पॉजिटिव पावर्स करो, हमेशा ही क्या आएगा, वो सिमेट्रिक आएगा। तो सपोज करो आपने a की पावर की m, कोई भी पावर कर सकते हो, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। यही तो बोला उसने कि कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ले लो। नाउ व्हाट वी हैव टू शो इज कि ये भी हमारी सिमेट्रिक होनी चाहिए, कि इसका जब मैं ट्रांसपोज करूं तो यही आ जाए। वी हैव टू प्रूव दिस। चलो करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, AM का ट्रांसपोज, इसको कैसे लिख सकते हो, A की कितनी बार मल्टीप्लाई है, m टाइम्स, तो A ऐसे है ना, और कितनी बार, m टाइम्स। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर m टाइम्स। अब जैसे कि आपको पता है जब भी आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हो ना, तो वो रिवर्स में खुलता है। तो पहले इसका ट्रांसपोज होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और फिर लास्ट तक। बट क्योंकि ये सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, और लास्ट में A ट्रांसपोज। ये भी कितनी बार हुआ, m टाइम्स, है ना।
अब देखो क्योंकि हमें गिवन है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो, एंड ऑल आर ए। कितनी बार, m टाइम्स। तो ए की आपने m टाइम्स मल्टीप्लाई की तो a की पावर m आ गया ना, तो ये सेम आ गया। देखो ए m ट्रांसपोज लेके चले थे, ए m आ गया, तो इसका मतलब कितने भी पॉजिटिव पावर्स कर लो हमेशा ही वो क्या बनी रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी है, देखो 10th वाले क्वेश्चन में, तो इसमें ही थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, पता चलेगा कि क्या। तो 10th में हमें गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एसएस का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखो उसने कहा है कि ऑड पावर करोगे तो स्क्यू सिमेट्री की आएगी, बट इवन पावर करोगे तो सिमेट्रिक आ सकती है। तो ये करते हैं अभी, क्योंकि अभी मुझे ए दी है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज होगा माइनस ए के इक्वल। और अभी मान लो कि मैं पहला केस लेके चल रही हूँ कि ऑड पावर है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्लियर। तो अभी हमें ये प्रूफ करना है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो आपको प्रूफ क्या करना है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, है ना। तो अभी वापिस से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ये वाली चीज ओपन करोगे एंड दिस इज इक्वल टू इसके, है ना। यहां तक तो ठीक है, बट क्योंकि जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस ए एंड माइनस ए। कितनी बार, वही m टाइम्स। तो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर m और a। अब यहां पर देखो अगर मेरी m की वैल्यू ओड है तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ a की, और सॉरी इसकी भी पावर m होगी, तो ये आएगा माइनस ऑफ a की पावर m। तो इसका मतलब मेरी स्क्यू सिमेट्रिक बन गई वापिस से, क्योंकि माइनस बाहर आया। बट अगर मैं इसको इवन ले लूं ओड की जगह, तो यहाँ पर -1 की पावर कोई भी इवन नंबर करोगे तो +1 हो जाएगा ना, फिर ये माइनस नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, a की पावर m। दिस इज ओड केस एंड दिस इज इवन केस। ठीक है, तो जब ओड कर रहे हैं तो -a की पावर m आएगा, और जब इवन कर रहे हैं तो a की पावर m आएगा। तो इसका मतलब जैसे हमने ओड लिया तो स्क्यू सिमेट्रिक आई, और जैसे हमने इवन लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई, क्योंकि वही आ रही है वापिस। ओके, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th। हमें क्या प्रूव करना है कि दो मैट्रिसेस गिवन है, इसको प्रूव करने की हर्मिशन है और इसको प्रूव करने की स्क्यू हर्मिशन है। तो सिंपल है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को चलो ए नाम दे देती हूँ, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू ए थीटा होना चाहिए, है ना, ट्रांसपोज कंजुगेट। तो हम ए ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल देते हैं। तो ए ट्रांसपोज करो पहले, तो क्या आएगा, 0 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, एंड 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा 0, यह है। और ए ट्रांसपोज फिर कंजुगेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ए थीटा इटसेल्फ। सो इट इज इक्वल टू, जहां पर भी आयोटा है वहां पर क्या कर दोगे, माइनस आयोटा पुट कर दोगे। तो 0 1 प्लस आयोटा हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा 0। तो चेक करो कि क्या ये ए की इक्वल आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए थीटा। हो गया प्रूफ। चलो अब इसको करते हैं। अब यहां पर देखो इसको बी मान लो, चलो अब हमें वही प्रूफ करना है कि ए क्या आएगा, सॉरी ए नहीं बी है ना, तो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज कंजुगेट करके माइनस, ये आना चाहिए। तो पहले बी का ट्रांसपोज करते हैं, 2i 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 5 आयोटा 2 माइनस 2 माइनस 3 आयोटा -2 एंड 0। अब इसका ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब अब कंजुगेट करेंगे,
तो दिस इज इक्वल टू बी थीटा, है ना। तो जहां पर आयोटा है नेगेटिव से रिप्लेस कर दो, तो -2 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, -2 + 3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, -5 आयोटा, -2, 2 + 3 आयोटा, 2, 0। अब इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन निकालो, क्योंकि तभी हमें चेक करना है कि वो बी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो माइनस ऑफ बी थीटा इज इक्वल टू, तो जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगी तो वो क्या आएगा, 2 आयोटा, 1 + आयोटा, 2 - 3 आयोटा, -1 + आयोटा, 5 आयोटा, 2, -2 - 3 आयोटा, -2 एंड 0। अब चेक करो कि क्या ये बी के इक्वल है या नहीं है ना। तो सारी टर्म्स हमारी सेम है, सो दिस इज इक्वल टू बी। तो यहां से जो मेरा बी ट्रांसपोज कंजुगेट नेगेटिव इज इक्वल टू बी आ गया। तो ये भी हमारी स्क्वायर हर्मिशन हो गई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, देन वी हैव टू प्रूव कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों की दोनों मैट्रिक्स हर्मिशन होंगी। तो ये ना सेम क्वेश्चन है, बट वो था सिमेट्रिक के लिए और यहाँ पर थीटा की जगह ट्रांसपोज था। तो एकदम सेम लॉजिक फॉलो करेंगे हम। जिसको भी आता है तो वीडियो को स्टॉप करो, पूरा पार्ट मत देखना और देखो ट्राई करके कि आप लोगों से हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं बहुत खुश होंगी कि अगर आप खुद से देख पा रहे हो और वीडियो की हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो चलो फिर अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, कि जो ए थीटा है अगर मैं इसका ट्रांसपोज कंजुगेट करूंगी तो ये सेम आना चाहिए। ये प्रूफ करना है ना, हर्मिशन तो तभी होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है, अभी देखोगे आप। तो जैसे ही ट्रांसपोज कंजुगेट होता है वो रिवर्स में ओपन होगा। तो दिस इज इक्वल टू पहले इसका ट्रांसपोज कंजुगेट एंड देन फिर इसका। अब ट्रांसपोज कंजुगेट वापिस से ट्रांसपोज कंजुगेट, तो सेम मैट्रिक्स आएगी। तो वही नहीं आ गई, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट किया है वापिस से यही आ गई। तो इसका मतलब ए थीटा मेरी क्या है, हर्मिशन। सिमिलरली फॉर द अनदर पार्ट, सेकेंड पार्ट इज ए थीटा ए लेके चलो, ठीक है। तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, तो मैं लिख देती हूँ टू प्रूफ। इसका भी थीटा करोगे तो ये आना चाहिए। वापिस से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ए थीटा रिवर्स में ओपन करो, ए थीटा एंड देन थीटा का थीटा, ठीक है। अब वापिस से वही रूल लगाओ कि ट्रांसपोज कंजुगेट करके वापिस से ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे तो सेम मैट्रिक्स आती है। तो देखो ये भी सेम के इक्वल आ गई, तो ये भी हर्मिशन है ना। तो दिस बोथ मैट्रिसेस आर हर्मिशन मैट्रिक्स। बस आपको कुछ भी कंडीशन नहीं चाहिए, ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, और कोई भी नीड नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अब जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं।